नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला MDV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। फतेहाबाद के गांव हंसावाला निवासी सेना के जवान 28 वर्षीय नायक जयपाल गिल रविवार को जम्मू के जिला कुलगांव के शोपियां में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान बिजली का करंट लगने से शहीद हो गए। मंगलवार को गांव के शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जयपाल के पार्थिव शरीर को उनके 5 वर्षीय बेटे प्रीत गिल द्वारा मुखाग्नि दी गई। शहीद जयपाल की ड्यूटी असम की नौजाट में थी, लेकिन वह पिछले करीब 18 महीने से जम्मू के कुपवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल 34 RR में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शहीद की मां पतासो देवी ने कहा कि उनका बेटा देश के काम आ गया। वहीं सूबेदार चंद्रवीर ने बताया कि जयपाल गिल दिलेर जवान था तथा आए दिन वह विभिन्न ऑपरेशनों में शामिल होता था। 6 जून 2009 को वह सेना में बतौर सिपाही भर्ती होकर देश की सेवा करने में जुट गए थे। मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया। मेरे परिवार का मेरा दुख भी बहुत बड़ा है। फिर मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया, मेरा बड़ी कुर्बान है। भाई देश में रोशन नाम करा मेरा बेटा का। ईशा सुल्तान मेरे वर्गी बेटे का है और पास जाइयो, मैं तो यह चाहूँ। मेरा पोता गाबरू हो जाएगा, पढ़ा लिखा है कि मैं उसमें जोड़े भेजूँगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और माताओं के लिए क्या कहना चाहिए? और माता ने मैं सारिया ने समझाऊंगी, बच्चा ने खूब पढ़ाओ और खूब खिलाओ, वे मिलिट्री में लाओ, पछान नाटियो, देश की सेवा करें। इतना गर्व है जी, आज दूर दूर से लोग आपके यहाँ आए हैं बेटे को श्रद्धांजलि देने। कितना गर्व होता है देख कर जी, मेरा बहुत चांगना हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, घनी खुशी हो रही है। मेरे का कोई अंदेश नहीं, मेरा बेटा का मेरे इतनी खुशी हो रही है। देख मेरे बेटे खातर भी कितना परिवार है रहा। देखिए, हमारे लिए एक तरफ जहाँ बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में हम सबके बीच से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। इसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है। यमुनानगर में अपने मामा की अस्थि विसर्जन करने पहुंचे युवक के पैर फिसलने से युवक यमुना में बह गया, जिसके बाद उसे मौके पर ढूंढने पहुंची रेस्क्यू टीम के 2 सदस्य भी नाव पलटने से नहर में बह गए। गोताखोरों की मदद से तीनों व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। मगर अभी तक किसी का भी कोई अता पता नहीं लग पाया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों की तलाश की जा रही है, मगर अभी तक किसी का भी शव नहीं मिल पाया है। मामला ये है जी, एक गांधीनगर फाटक के पास का लड़का है सत्येंद्र सिंह, और वो अपने मामा जी के फूल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ आया था। उसका पाँव फिसल गया, ऐसा सुनने में आया। अब क्या किया जा रहा है? पुरस्कार भी उसकी गोताखोरों से तलाश की जाएगी जमुना में। जोगिंदरनगर के रहने वाले सन्यासी बने बाबा ने अपने बेटे की याद में गणेश विसर्जन का आयोजन किया, जिसमें कई प्रकार की झांकियां निकाली गई। भक्तों ने डीजे पर नाचकर खूब आनंद किया। रथ पर गणेश जी विराजमान थे, सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। मोरनी में साहसिक खेल गतिविधियों को शुरू करने के लिए पर्यटन निगम के MD व जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने टिक्कर ताल का निरीक्षण किया। प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर से शुरू होने वाली पैरास्लिंग, पैरामोटर व जेट स्की समेत अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तैयारियों में जुटा हुआ है। जानकारी देते हुए MD द्वारा बताया गया कि यह टेंडर MG स्काई एडवेंचर कंपनी को अलॉट किया गया है और पर्यटन निगम को पहले साल ही मोटी रकम प्राप्त हुई है। नगर निगम ने पहले साल के लिए कुल 40 लाख में टेंडर अलॉट किया है। इसमें मुख्य ताल में जेट स्की को चलाने के लिए एक निश्चित साइट दी गई है, ताकि वोटिंग करने वाले सैलानियों को कोई भी सुविधा न आए। जैसा कि आपको विदित है कि 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन यही बताया था कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन पे इन एक्टिविटीज़ को हम
कमर्शियली लॉन्च कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है उसमें कुछ रूल रेगुलेशन और टेक्निकल इंस्पेक्शन काफ़ी होती है, तो जून के बाद से हमने इसमें जो रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ थी उनको कंप्लीट किया और सरकार के दिशा निर्देश जो भी थे हमें उनको देखते हुए अब हम 27 सितंबर को जेट स्की, पैरामोटर, पैरासेलिंग जो है यहाँ लोगों के लिए उसको मछली लॉन्च करने जा रहे हैं और इसमें यही कोशिश कर रहे हैं, लोकल लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे लोकल लोगों को बच्चे जो यहाँ के टिक्करताल के उनके यहाँ इन एक्टिविटीज़ में उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि आने वाले टाइम पे वो खुद इन एक्टिविटीज़ को खुद चलाएंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 27 सितंबर को 10 महीने हो जाएंगे। उस दिन किसानों के द्वारा भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। भारत बंद से पहले इस्माइलाबाद में किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है जिसमें वह 27 तारीख को भारत बंद को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेंगे और इस महापंचायत के लिए किसान क्या कुछ अपील कर रहे हैं वह आप भी सुनिए। आप सभी से निवेदन है कि कल 22 सितंबर को इस्माइलाबाद नई अनाज मंडी में सुबह 10 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के बहुत सारे नेता अपने विचार रखेंगे। आप सभी वहां पहुंचने की कृपा करें और इस आंदोलन को जिस तरह आप पहले से शक्ति प्रदान करते हुए आ रहे हैं उसी तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और अपने नेताओं के विचार सुनें। सभी को फिर दोबारा बेनती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस्माइलाबाद की नई अनाज मंडी में 22 सितंबर को अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच। करनाल के कुटेल गांव में बारिश के चलते मकान की छत गिरने से आहत होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते 3 कमरों वाले मकान में 2 कमरों की छत पूरी तरह गिर गई और अब तीसरे कमरे की छत किसी भी समय गिर सकती है। इसके बाद नरेश समेत तकरीबन 10 से 12 सदस्यों का परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हो गया। घर की मुरम्मत करवाने के लिए नरेश ने हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से केवल निराशा ही हाथ लगी। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये आज सुबह भाई साहब करीब 5:30 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि नरेश कुमार सन ऑफ जीतू राम है, कुटेल गांव का रहने वाला है, उसने सुसाइड कर लिया है। जो सूचना पा के हम मौके पहुंचे तो हमने देखा कि भाई उसने अपने घर के अंदर ही गाटर है उसमें फांसी लगा रखी थी खुद, और परिवार से ही पूछा, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। कुछ दिन पहले बारिश आई थी, 4-5 दिन पहले, उससे उसका मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया था और गिर गया था, बैक साइड गिर गई थी और छत गिर गई थी। उसी के कारण वो तनाव में चल रहा था और उसी के चलते उसने सुसाइड किया। मौके पे ऐसा हमने बारीकी से जांच की थी और FSL टीम भी आई हुई थी और ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई हमारे। इसमें जो परिवार वालों ने बताया हमारे को तो जो है इसका जो घर बैक साइड से गिर गया था और इसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी ख़राब चल रही थी, उसी कारण ये तनाव में चल रहा था, इसी कारण इसने सुसाइड किया है। इसमें और किसी का कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही परिवार ने किसी पे एलिगेशन लगाए हैं। पोस्टमार्टम कराया जाएगा? हाँ जी, पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी संस्कार हेतु परिवार को दे देंगे। कोरोना का कहर थमा भी नहीं कि अब डेंगू अपने पैर पसारने लगा है और लोगों को मौत के मुंह में ले जा रहा है। ताजा मामला पानीपत के विजयनगर का है, जहां डेंगू के कहर से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। नाबालिग सगे दोनों भाइयों की मौत के बाद परिवार में मातम पस रहा है। परिजनों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले बड़े बेटे कृष की मौत हुई थी। उस सदमे से परिवार निकला भी नहीं था कि 1 हफ्ते के बाद दूसरे बेटे को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया और मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जिले में डेंगू और मलेरिया बुखार ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में डेंगू के 7 केस पॉजिटिव मिल चुके हैं। 5 केस तो सितंबर में ही मिले हैं, वहीं मलेरिया के 2 केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।